डियर स्टूडेंट, अगर आप मुद्रा को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो हमें इस बात को भी समझना होगा आखिर मुद्रा हमारी इकोनॉमी में आती कहाँ से, मुद्रा की पूरी व्यवस्था करता कौन है, आखिर मुद्रा की जो समस्या है इसका नियोजन कौन करता है। तो यह है बैंकिंग सिस्टम। जब हम बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं, बैंकिंग सिस्टम में केंद्रीय बैंक भी है और व्यापारिक बैंक भी है। तो मुद्रा और बैंकिंग के इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में आ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है बैंकिंग के बारे में, और बैंकिंग के बारे में जब पढ़ना है तो इसके दो पार्ट होंगे, दैट इज़ केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक। केंद्रीय बैंक क्या है उसके बारे में समझना है आज की इस वीडियो में, यानी कि मुद्रा और बैंकिंग के पार्ट 7 में। ठीक है, केंद्रीय बैंक के अलावा इसके बाद केंद्रीय बैंक को समझना है, व्यापारिक बैंक को समझना जरूरी है, दैट इज़ कमर्शियल बैंक। इंग्लिश में कमर्शियल बैंक बोलते हैं ऐसे बैंक जिसका काम होता है व्यापारिक तरीके से अपने ग्राहकों के साथ विनियोजन करना, लेन देन करना, क्योंकि इनका मेन जो टारगेट होता है वो लाभ कमाना होता है, इसलिए इसको व्यापारिक बैंक या कमर्शियल बैंक के नाम से जाना जाता है। जितने भी बैंक आप अपने आसपास देखेंगे, चाहे वो स्टेट बैंक हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे यूनियन बैंक हो, इलाहाबाद बैंक हो, HDFC बैंक है, एक्सिस है, बंधन है, यूनियन है, पंजाब नेशनल बैंक है, सिटी बैंक है, दिस ऑल बैंक्स आर नोन एज कमर्शियल बैंक। ये बैंक डायरेक्टली किससे रिलेट होते हैं? ये बैंक डायरेक्ट रिलेट होते हैं पब्लिक से। ये पब्लिक से उनको बैंकिंग सुविधा प्रदान करते हैं, जैसे उनको उनकी जो जमाएं हैं उनको स्वीकार करना होता है, और ज़रूरत पड़ने पर उनकी जमाओं को वापस करना होता है, या फिर उनकी आवश्यकता पड़ने पर उनको लोन भी देना होता है, जिससे उसे हम क्या बोलते हैं, बैंकिंग सेवाओं के नाम से जानते हैं। तो कमर्शियल बैंक को डिटेल से समझना है, कमर्शियल बैंक किसे कहते हैं। कमर्शियल बैंक एक्चुअली में एक ऐसी संस्था होती है जो जनता की जमाओं को स्वीकार करती है और उनके मांगने पर ऋण या लोन प्रोवाइड करती है। जो संस्था इन दोनों कामों को एक साथ करती हैं उसे बैंक कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं ऐसी है बेटा जहां पर या तो जिनका काम होता है केवल लोन देने का, या फिर जिनका काम होता है केवल जमा स्वीकार करने का। जैसे हम बात करते हैं बीमा संस्थाएं लोगों की जमा को स्वीकार करती हैं एक पर्टिकुलर टाइम तक, उसके बाद उनकी बेनिफिट के साथ उसको रिटर्न किया जाता है। उसके बाद कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जिनका काम होता है केवल लोन देना, उसको बाद में फिर धीरे धीरे कलेक्ट करना, चाहे वीकली हो, चाहे मंथली हो, या फिर ईयरली हो, कलेक्ट किया जाता है। लेकिन जो इन दोनों कामों को एक साथ करे उसको बोलते हैं क्या चीज़? व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक। इसको कमर्शियल बैंक इसलिए कहते हैं क्योंकि इस बैंक का प्रमुख उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है। अब हमें ये समझना होता है कि व्यापारिक बैंक आखिर लाभ कैसे कमाती हैं। व्यापारिक बैंक तो जनता की सेवा के लिए है, नाम केवल सेवा के लिए है, लेकिन उनका उद्देश्य लाभ कमाना। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पर कुछ पैसा जमा करते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट मिलता है, मान लीजिए 4 से लेके 5% का मिलता है। लेकिन अगर आप यहाँ से लोन लेते हैं तो आपको लोन दिया जाता है 7 से लेके 13% या 14% के बीच में। तो 4% और 7% के बीच में कितने परसेंट का अंतर हो गया? यहाँ पर 3% का। तो ये 3% का जो अंतर होता है वो है व्यापारिक बैंकों का लाभ, और ये व्यापारिक बैंकों का प्रमुख लाभ होता है, और इसी के लिए व्यापारिक बैंक काम करते हैं। इसके अलावा व्यापारिक बैंक अपने जो जमा होता है एक्सेस डिपॉजिट कुछ केंद्रीय बैंक के पास जमा करते हैं, जिससे उनको इंटरेस्ट मिलता है। इसके अलावा व्यापारिक बैंक जो है रियल एस्टेट में, शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करती है, वहाँ से उनको इनकम मिलता है। तो इनका प्रमुख काम लाभ कमाना ही होता है, इसलिए इनको व्यापारिक बैंकों के नाम। जो बैंक वर्ड आया है, जो हमने सुना है, ये कहाँ से आया? जो बैंक हम हर एक शब्द का उत्पत्ति के पीछे का एक इतिहास होता है। उस इतिहास को समझेंगे तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, एक्चुअली में उसकी मीनिंग समझ में आएगी। तो यहाँ पर बैंक वर्ड का यूज़ इटालियन भाषा है बैंक को, फ्रेंच भाषा है बैंक की, और इंग्लिश भाषा है बैंक। यहाँ पर जो बैंक यूज़ हुआ था बैंक को, इटली में उसका नाम था बेंच। पहले के ज़माने में जो साहूकार थे या फिर लैंडलॉर्ड्स थे या फिर पैसे वाले थे, वो लोग पैसों के लेन देन का काम करते थे। ये लोग क्या करते थे, जो ज़रूरतमंद लोग थे जिनको पैसों की ज़रूरत थी, उनको पैसा देते थे, और ये लोग एक बेंच पे बैठ के लेन देन करते थे। किस पे बैठ के? बेंच में। ये बेंच में बैठ गए और सामने वाला लेने वाला आता था, उनको पेमेंट करते थे। तो यहाँ पर बेंच में बैठ के मुद्रा का लेन देन करते थे, जिनको ज़रूरत थी उनको लोन देते थे। तो वहीं से बैंक को वर्ड यूज़ आया, और बैंकों से बाद में बैंक एक शाब्दिक वर्ड बन गया जो कि मुद्रा के लेन देन करने वाली संस्था के रूप में जाना जाता है। जब हम बैंक के बारे में थोड़ा और जानेंगे तो जानना जरूरी है परिभाषा की, क्योंकि अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने, अलग अलग विद्वानों ने जो है बैंक वर्ड के बारे में अपने हिसाब से डेफिनेशन दिया है, जिसमें प्रोफेसर गिलबर्ट
एक अर्थशास्त्री रहे, अपने ज़माने के बहुत ही महानतम रहे हैं, जिनका कहना है कि बैंक पूंजी अथवा सही शब्दों से मुद्रा का व्यवसाय, वह संस्था जो मुद्रा का व्यवसाय करे, मुद्रा का लेन देन करे, मुद्रा यानी कि पैसा, जो पैसों का लेन देन करती है, देने का और लेने का, जमा करने का, बांटने का, उसे हम बैंक कहते हैं। बाद में प्रोफेसर किनले ने भी इसके बारे में एक्सप्लेन किया कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उनकी आवश्यकता के अनुसार ऋण देती है, मतलब जब उनकी ज़रूरत है, और उनकी पास जो पैसा होता है उन पैसे को जमा करती हैं और उनकी इसकी आवश्यकता नहीं होती। मतलब लोगों को जब ज़रूरत पड़े उनको ऋण देना, और जब उनको ज़रूरत ना हो उनके पास जो पैसा है उनको जमा करना, ये जो संस्था करती हैं उस संस्था को हम बेसिकली क्या कहते हैं, बैंक कहते हैं। इसके अलावा भारतीय बैंकिंग अधिनियम, भारतीय बैंकिंग नियम अधिनियम के अनुसार जो बैंकिंग कंपनी बताया गया है वो किसके बारे में बताया गया, देखिए उसकी अपनी परिभाषा है बैंकिंग अधिनियम के अनुसार। इन्होंने कहा कि वह संस्था, बैंक से तात्पर्य ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए जनता से धन जमा स्वीकार करना है। मतलब आपको कहीं निवेश करना है तो आपको पैसे चाहिए, पैसे कहाँ से आएगा भाई, लोगों के पास पैसे हैं, तो लोगों की एक्सेस मनी को आप अपने पास जमा करो, उन पैसे के बदले में कुछ रिटर्न दो, बाद में जो पैसे आपके पास जमा हो तो उनको निवेश करो, जिससे आप लाभ कमाओ, उस लाभ से ही आप उसको रिटर्न दे सकते हो, जो मांग करने पर लौटाया जा सकता है। मतलब ये वो पैसे होते हैं जब वो उनके पास ज़्यादा है तो जमा कर दे। मान लो किसी ने 10,000 रुपये अपने अकाउंट में जमा कर दिया, अब बाद में उसको 5,000 की ज़रूरत पड़े तो जब चाहे उसको 5,000 निकाल सके, चाहे वो चेक के माध्यम से निकाले या ड्राफ्ट के माध्यम से निकाले या किसी UPI पेमेंट के, आजकल अपने UPI पेमेंट चल रहा है बहुत ज़्यादा, फ़ोनपे, ये पे, गूगल पे, जो बैंक से जुड़ा हुआ होता है, बैंक के माध्यम से इनका लेन देन होता है। क्राउथन ने इसको एक्सप्लेन किया कि बैंकर अपने तथा अन्य लोगों के ऋणों का व्यवसाय होता है, अर्थात बैंकर का व्यवसाय अन्य लोगों से ऋण लेना और बदले में अपने ऋण देना और इस प्रकार मुद्रा का सृजन करना होता है। मतलब बैंक वो है जो लेन देन के माध्यम से मुद्रा का सृजन करे, क्योंकि बैंक मुद्रा का सृजन करता भी होता है, क्योंकि बैंक मुद्रा को रोटेट करता है। किसी ने बैंक में पैसा जमा कर दिया, बैंक वाले उसी पैसे को उठा के किसी और को लोन देने का काम करती हैं, जिससे मुद्रा रोटेट होती है और अर्थव्यवस्था में मुद्रा का बहुत अधिक तेज़ी से गति होता रहता है, मुद्रा का सृजन होता रहता है। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार इसको एक्सप्लेन किया गया है, जहाँ कहा गया है बैंक बहुत संस्था है, बहुत का मतलब सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर वहा होगा। बैंक वह संस्था है जो द्रव्य में व्यवसाय करती है। द्रव्य मतलब किसके माध्यम से, द्रव्य का मतलब यहाँ पर है किसके माध्यम से, पैसों के। एक ऐसा प्रतिष्ठान है जहाँ धन का जमा होता है, मतलब लोग अपने पैसों को जमा करते हैं, संरक्षण और निर्गमन होता है, ऋण और कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम भेजने की पूरी व्यवस्था होती है। मतलब एक ऐसी संस्था होती है जहाँ पर वित्त से संबंधित सभी काम एक जगह पर पाए जाते हैं। पैसा जमा करना है, पैसा निकालना है, लोन चाहिए, वित्तीय सहायता चाहिए, कोई भी, इस प्रकार की संस्था को बैंक कहते हैं। संक्षेप में एक सिंपल लाइन में कह सकते हैं, व्यापारिक बैंक भी बैंक की जो लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्रा और साख का व्यापार करती हैं, उसे हम व्यापारिक बैंक के नाम से जानते हैं। व्यापारिक बैंक की विशेषताएं क्या है, क्योंकि अर्थ और परिभाषा समझने के बाद विशेषताओं को समझना जरूरी है। व्यापारिक बैंक मुद्रा में लेन देन करती हैं, ये हमेशा पैसों, क्योंकि व्यापारिक बैंक में अब वस्तु और सेवाओं के माध्यम नहीं, आप यहाँ पर मुद्रा का लेन देन करते हैं, पैसे जमा करते हैं, पैसे निकालते हैं, पैसे ऋण के रूप में लेते हैं, पैसों से संबंधित परामर्श करते हैं, सब कुछ मुद्रा से संबंधित होता है। व्यापारिक बैंक जनता से जमा को ऋण देने के उद्देश्य से स्वीकार, व्यापारिक बैंक जनता को से जमा लेती, इसलिए जमा लेती है ताकि वो किसी और को ऋण बांट सके। नेक्स्ट, व्यापारिक बैंक का प्रमुख उद्देश्य लाभ अर्जन करवाता है। व्यापारिक बैंक हमेशा उसका मेन टारगेट होता है, जो भी लेन देन होता है उसके माध्यम से उसको लाभ की उत्पत्ति होनी चाहिए। व्यापारिक बैंक साख में व्यवहार करती हैं और इनमें साख निर्माण की योग्यता होती है, क्योंकि ये पैसों से पैसों का निर्माण करती हैं। व्यापारिक बैंक जैसा कि नाम है, इसकी प्रकृति पूर्णतः व्यावसायिक होती है। क्यों? क्योंकि ये लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करती है। अब व्यापारिक बैंक करती क्या है, व्यापारिक बैंक के प्रमुख कार्य क्या है, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक के बारे में समझेंगे। तो व्यापारिक बैंक के फंक्शंस को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। देयर आर 3 मेन फंक्शंस ऑफ कैटेगरी ऑफ व्यापारिक कमर्शियल बैंक, दैट इज प्राथमिक या मुख्य कार्य जिसको प्राइमरी फंक्शन कहते हैं, द्वितीयक और गौण कार्य जिसको सेकेंडरी फंक्शन कहते हैं, और फिर है सामाजिक कार्य यानी कि सोशल फंक्शन। 3 कैटेगरी में इन कार्यों को बांटा गया है। तीनों कैटेगरी के बारे में मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से और डिटेल से समझिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको लिखना पड़ेगा पूछा गया तो। सबसे पहला कार्य है प्राथमिक कार्य।
पहला कैटेगरी, प्राथमिक कार्य के अंतर्गत मुद्रा के 3 कार्यों व्यापारिक बैंकों के 3 कार्यों को रखा गया है। 3 कार्य कौन कौन से? व्यापारिक बैंक जनता से उनकी जमाओं को स्वीकार करती हैं, व्यापारिक बैंक जनता से को जरूरत पड़ने पर उनको ऋण प्रदान करती हैं, व्यापारिक बैंक अर्थव्यवस्था में साख का सृजन करती है। साख यानी क्या बोलते हैं? क्रेडिट, क्रेडिट क्रिएशन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब इन तीनों को बारी बारी से हम डिटेल समझेंगे। सबसे पहला है व्यापारिक बैंक का सबसे पहला काम होता है जमा स्वीकार करना, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक इनकम करती है, पब्लिक के पास पैसे होते हैं, कुछ पैसा खर्च करने के बाद बचते हैं, वो चाहते हैं फ्यूचर के लिए यूज़ किया जाए। जब पैसे फ्यूचर के लिए यूज़ करने के उद्देश्य से रखा जाता है तो अपने पास रखें तो कहीं ना कहीं खर्च तो होना है, तो वो पैसे जनता चाहती है कि कहाँ रखा है, एक ऐसी जगह पर रखा जाए जो सेफ भी हो और बाद जब मर्जी ज़रूरत पड़ने पर निकाल भी सके, तो वो बैंक में पैसा जमा करते हैं। तो बैंक वाले जनता से उस पैसे को जमा करते हैं उनके अपने पर्सनल अकाउंट के नाम से। जो अकाउंट ओपन होते हैं उस अकाउंट भी कई तरीके के होते हैं। तो जमाएं जो व्यापारिक बैंकों के पास आती हैं वो 4 प्रकार के खातों में आती हैं, और 4 प्रकार कौन कौन से हैं? एक होता है चालू खाता, करंट डिपॉजिट, एक होता है सेविंग खाता, सेविंग अकाउंट, एक होता है सावधि खाता और आवर्ती जमा खाता। चालू जमा खाता ऐसे खाते होते हैं, ऐसे खाते का प्रकार होता है जहां पर लोग अपने पैसे को जमा करते हैं, लेकिन ये बेसिकली ऐसे लोगों के होते हैं जो व्यापारिक प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि जो व्यापारी होते हैं उनको बीच में कई आवर्ती में बार बार पैसे जमा करने पड़ते हैं और बार बार पैसे निकालने पड़ते, निकासी करना पड़ता है। ऐसे में ये खाता एक ऐसी सुविधा देता है कि जहाँ पर एक दिन में कई बार पैसे जमा कर सकते हो, अनलिमिटेड टाइम अनलिमिटेड बार पैसे निकाला जा सकता हो, कोई सीमा नहीं होती है। इसकी एक खास ये है कि चालू खाते के अंतर्गत आपको एक सुविधा और मिलती है क्रेडिट की, कि आपके खाते में अगर पैसे ना भी हो तो एक पार्टिकुलर लिमिट तक आप पैसे निकाल सकते हो। लेकिन इस खातों के बदले में बैंक वाले इस खाते को ऑपरेट करने के बदले में एक फिक्स एनुअल चार्ज करती हैं, जिसका किराया आपको देना पड़ता है। दूसरा खाता होता है सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाता। ये खाता उनके लिए होती है जिनकी छोटी छोटी सेविंग्स होती हैं, जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, उनके कुछ पैसे जमा रखने होते हैं कि धीरे धीरे पैसा। इन खातों पर सबसे बढ़िया है, एक खास बात यह है कि इनके खाते में जो भी पैसा जमा होती हैं उन जमाओं पर एक निश्चित ब्याज दर दिया जाता है। एक मिनिमम ब्याज दर होता है जो 4 से 5% के बीच में होता है, और ये हर क्वार्टरली या फिर 6 मंथ में ये रिटर्न दिया जाता है। आप जितना पैसा जमा करोगे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और इसमें पैसा जब चाहे तब निकाल भी सकते हो, जब चाहे। लेकिन यहाँ पर पैसा निकालने की और पैसा जमा करने की एक लिमिट तय होती है। फिर होता है जमा खाता, सावधि खाता, फिक्स्ड अकाउंट, इसको हम टाइम डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं। ये वो खाता होता है जहाँ पर एक निश्चित रकम, एक निश्चित राशि, एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर रखी जाती है, उसे सावधि खाता कहा जाता है। इस समय से पहले आप उस पैसे को नहीं निकाल सकते। फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि पैसा ऐसा रहे कि हम चाह के भी ना निकाल सके, ताकि वो फ्यूचर में एक निश्चित टारगेट को पूरा, जैसे किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है, किसी को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च करने है, किसी को भविष्य में जाके घर बनाना है, किसी को गाड़ी खरीदनी है, तो भविष्य को देखते हुए एक निश्चित रकम वो बैंक में जमा कर देता है। और यहाँ पर एक ख़ास बात है, यहाँ पर ब्याज दर भी नॉर्मल ब्याज दर से ज़्यादा होता है, और इसी का फ़ायदा वो लोग लेते हैं और पैसा जमा करके देते हैं एक बार में। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि एक बार में पैसा जमा नहीं कर पाते हैं, कुछ किस्तों में पैसा जमा करते हैं, इंस्टॉलमेंट में। यहाँ पर भी वैसी सुविधा मिलती है जैसे सावधि, ये इसका छोटा भाई कह सकते हैं कि यहाँ पर एक निश्चित रकम एक बार में नहीं, आप यहाँ पर बार बार एक इंस्टॉलमेंट में पैसा जमा कर सकते हो। जैसे अगर 1 लाख रुपए आपको जमा करना हुआ, लेकिन 1 लाख रुपए है नहीं, तो आप 20-20 हज़ार रुपये की किस्त में, या फिर 10-10 हज़ार की किस्त में, या फिर 1-1 हज़ार रुपये की किस्त में पैसा जमा करते रहो। यहाँ पर भी पैसा जमा तो हो जाता है, लेकिन निकालने की एक समय निश्चित होती है, एक निश्चित समय के बाद पैसे निकालते हो। तो व्यापारिक बैंक लोगों को पैसा जमा करने के लिए 4 प्रकार की खातों की सुविधाएं प्रदान करती है, और इसी के माध्यम से लोग अपने बचतों को जमा करते हैं। इसके बाद दूसरा फंक्शन होता है ऋण प्रदान करना। भाई देखिए, लोगों को बहुत सारे कार्य करने के लिए ऋण की आवश्यकता होती है, क्योंकि कुछ इतनी सेविंग नहीं होती है। जैसे किसी को घर बनाना है, किसी को घर बनाने के लिए चाहिए 10 लाख रुपए, लेकिन वो बंदा जी तोड़ मेहनत करता है और अपने अकाउंट में केवल 3 लाख रुपए जमा कर पाता है,
अब उसको कितने लाख रुपए चाहिए, 7 लाख रुपए और चाहिए, तभी वो अपना घर बना चाहेगा। तो एक बार 7 लाख रुपए वो क्या लेता है, ऋण लेता है। कहाँ से लेता है, वो बैंक से लेता है। तो बैंक वाले लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनको ऋण की सुविधा भी प्रदान करती है। ऋण की सुविधा नगद साख में होता है, यानी कि कैश फॉर्म में होता है, कि जैसे चाहे जैसे पर्सनल लोन हुआ उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, कार लोन हो गया, होम लोन हो गया, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं पैसे, उनका प्रयोग करके वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं। अधिविकर्ष या ओवर बेसिकली एक ऐसी सुविधा होती है जहाँ पर किसी के अकाउंट में जीरो बैलेंस होता है, पैसे अकाउंट में पैसे नहीं होते लेकिन उनको पैसे की ज़रूरत होती है, तो एक लिमिट तक वो अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं एज अ लोन, ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। बाद में जैसे ही वो अपने अकाउंट में पैसा जमा करेंगे, सबसे पहले उस लिमिट का पैसा जो निकाला है उसको डिडक्ट कर दिया जाता है और यहाँ पर भी एक निश्चित दर से ब्याज वसूला जाता है। लेकिन ये काफ़ी हद तक बहुत बड़ी अच्छी सुविधा है जो कि आज की डेट में क्रेडिट कार्ड के रूप में लोगों को मिलती है। नेक्स्ट है ऋण या अग्रिम लोन देना। अलग अलग प्रकार के लोन होते हैं, एडवांस देना होता है, सरकारी प्रतिभूतियों का विनियोग होता है। मान लीजिए आपने कोई सिक्योरिटी परचेस की है और आपको पैसों की ज़रूरत है लेकिन मार्केट में सिक्योरिटी सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर वो सिक्योरिटी आप बैंक में रख सकते हैं। बैंक में गिरवी रखने के बाद पैसे आप रिटर्न में ले सकते हैं। जब पैसे आ जाए वापस कर दो और अपनी सिक्योरिटी वापस ले लो। इसके अलावा विनिमय विपत्र, ये बिजनेसमैन के लिए होता है, जो वो बिल में लिखते हैं तो बिल की कटौती बैंक से करा सकते हैं और बदले में रिटर्न में पैसे ले सकते हैं। तो ये कार्य होते हैं। तीसरा मेन आधुनिक समय का बैंक का कार्य होता है, वो होता है साख का निर्माण करना। साख का निर्माण करने के लिए मान लीजिए एक बैंक में एक दिन में 1 लाख रुपए जमा हुआ। 1 लाख रुपए का क्या करेंगे, उनके पास जमा हो गया ना पैसा, तो बैंक वाले इसी पैसे को किसके लिए क्या करते हैं, लोन देने के लिए प्रयोग करते हैं। तो 1 लाख में से कुछ पैसा एज ए CRR काट के RBI के पास जमा करना होता है और इसका एक जो बचा हुआ भाग होता है वह एज ए लोन बांट देते हैं। तो जो पैसा उनके पास आता है वो लोन के रूप में बांटना होता है, फिर वो पैसा वापस आता है, फिर लोन के रूप में बांटना। इस प्रकार से व्यापारिक बैंक के पैसे को इतनी बार रोटेट करते हैं आपस में इनके सिस्टम के अंतर्गत, जिससे उसका सृजन होता है, क्रेडिट का सृजन होता है। वो पैसा इतना ज़्यादा रोटेट होता है, कई गुना ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को साख निर्माण कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ये साख निर्माण होता कैसे, प्रक्रिया क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, किस प्रकार से होता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अब बने रहिएगा। लेकिन आज केवल कार्यों के ऊपर ही हम ध्यान देते हैं। द्वितीय कार्य या गौण कार्य, सेकेंडरी फंक्शंस। व्यापारिक बैंक के जब भी द्वितीय कार्य यानी कि दूसरे, पहला कार्य तो बहुत सारे प्रमुख कार्य जहाँ पर जमा स्वीकार करना, ऋण देना और साख स्वीकार निर्माण करना। इसके अलावा व्यापारिक बैंक के जो प्रमुख कार्य में आता है गौण कार्य में, इसको 2 कैटेगरी में, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो एजेंसी संबंधित वाले कमीशन के रूप में होता है और कुछ कार्य ऐसे होते हैं सामान होते हैं जो सभी के लिए एक जैसे होते हैं, एक रूप से होते हैं। एजेंसी संबंधी कार्य ऐसे कार्य होते हैं जो व्यापारिक बैंक किसी पार्टिकुलर ग्राहक की आदेश पर, ग्राहक की डिमांड पर उनको दिया जाता है। सबके लिए नहीं होता है, पार्टिकुलर कस्टमर के लिए होता है जो उसकी डिमांड करते हैं, बदले में एक कमीशन चार्ज किया जाता है उस कार्य के लिए और उस कमीशन के रूप में कार्य को पूरा किया जाता है। कैसे, जैसे साख पत्रों का भुगतान या संग्रह करना, ग्राहकों की ओर से भुगतान करना, पेमेंट करना, जैसे कहीं पर फीस का पेमेंट करना है, पेनल्टी का पेमेंट करना है, या ग्राहकों के आदेश पर होता है। इसके बदले में भुगतान संग्रह करना होता है, जैसे कलेक्शन ऑफ फीस होता है, कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट होता है, कलेक्शन ऑफ प्रीमियम होता है। प्रतिभूति शेयर मार्केट में जो शेयर मार्केट में शेयर्स का क्रय विक्रय होता है, डिबेंचर का क्रय विक्रय होता है। धन का एक जगह से दूसरे स्तर पर ट्रांसफ़र होता है, जैसे आपको कहीं किसी दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना होता है, बैंक वाले करते हैं ऑर्डर पे। ट्रस्ट का करने का था, किसी की प्रॉपर्टी को देखभाल करनी है, किसी संस्था को जो है मैनेज करना है, किसी की फाइनेंशियल सपोर्ट को मैनेज करना है, तो ये बैंक वाले अपने पार्टिकुलर कस्टमर के लिए ये करते हैं, बदले में कमीशन। विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करना हो गया, संदर्भ पत्र जारी करना, इस सभी कार्य केवल कस्टमर के ऑर्डर पर किया जाता है और बदले में एक चार्ज किया जाता है, इसलिए इसको एजेंसी कार्य कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो सामान्य रूप से सभी के लिए होता है। आधुनिक बैंक अपने ग्राहकों की सुविधा को बढ़ाने के लिए बहुत सारी ऐसी सुविधाएं होती हैं, ऐसी फैसिलिटी होती है जो सभी के लिए होता है, जो चाहे उसको ले सकता है। जैसे लॉकर सुविधा, सभी आपकी कीमती जवाहरात है, कीमती डॉक्यूमेंट्स है, आप अपने पास नहीं रख पा रहे, चोरी होने का डर है, अब बैंक में सेफ रख सकते हैं लॉकर के रूप में। इसके अलावा बैंक वाले यात्री चेक और साख प्रमाण पत्रों की प्रदान करते हैं, वस्तुओं के वाहन में सहायता प्रदान करते हैं, आप आपको सामान एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, व्यापारिक सूचना और आंकड़े एकत्र करना, ऋणों का अभिगोपन किया जाता है।
इसके अलावा एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड की सुविधा प्रदान की जाती है, क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान की जाती है, विदेशी विनिमय की व्यवस्था करनी है आपके लिए, उसका एक्सचेंज करना है, ठीक है, इंडियन रुपीज़ के बदले में डॉलर की व्यवस्था करना है, डॉलर के बदले में कोई दूसरा व्यवस्था करना है, ये सब व्यापारिक बैंक वाले नॉर्मली सबके लिए करते हैं जो उसकी आवश्यकता है। इन सब ये सब व्यापारिक बैंकों के प्राथमिक और सेकेंडरी कार्य होते हैं जो अपने लाभ के लिए किया जाता है, क्योंकि हर कार्य करने के लिए वो चार्ज करते हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो समाज की सेवा के लिए होते हैं, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इसको समाज का फायदा होता है। तो ऐसे कौन से कार्य है जब व्यापारिक बैंक के द्वारा समाज के लिए, हित के लिए किया जाता है, सामाजिक के भलाई के लिए की जाती है, लाभ के इतर किया जाता है। इसमें सबसे पहला क्या है, पूंजी उत्पादकता। प्रत्येक बैंक की ये उद्देश्य होता है, ये उत्तरदायित्व होता है कि अर्थव्यवस्था की उत्पादकता बनी रहे, पूंजी उत्पादकता में वृद्धि हो, तेजी है, गति हो, कहीं रुक ना जाए, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। इसके लिए प्रॉपर ऋण की सुविधा प्रदान करना, उनको समय समय पर उनको कैश प्रोवाइड करते रहना आवश्यक है। नेक्स्ट है मुद्रा के हस्तांतरण में सुविधा। किसी को एक जगह पर दूसरे जगह पैसे भेजने हैं, ट्रांसफ़र करना है तो आसानी से वो ट्रांसफ़र हो जाए। विनियोग, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसों की आवश्यकता हो तो इन्वेस्टमेंट आसानी मिल जाए। पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन किया जाता है, यानी कि लो इंटरेस्ट रेट पे पैसा, यानी कि लोन प्रोवाइड किया जाता है कि लोग लोन ले और अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करें। विभिन्न क्षेत्रों के कोषों का विस्तार किया जाता है, जैसे कृषि क्षेत्र के लिए अलग, जो उद्योगों के लिए अलग किया जाता है, लघु उद्योग और बृहद उद्योग के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रक्रिया होती है, जैसे मुद्रा योजना है, कृषि योजना है, क्रॉप लोन होता है। तो रोजगार, जितने ज़्यादा व्यापारिक बैंक खुलेंगे उतने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। मुद्रा प्रणाली में लोच आती है, संरक्षण सेवाएं होती हैं, सरकार को बेसिकली सहायता प्रदान की जाती है ताकि वो सरकारी कार्य आसानी से प्रदान कर सकें। ग्राहकों को भी अलग अलग सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, ठीक है। विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन करना, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए कैश की जरूरत होती है, ये सब कैश व्यापारिक बैंकों के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। आर्थिक जीवन में स्थिरता है, लोगों की आवश्यकता पड़ने पर लोन देना, लोगों की आवश्यकता पड़ने पर उनको वित्तीय परामर्श देना व्यापारिक बैंकों का कार्य होता है। विशिष्ट आर्थिक परामर्श की सुविधा देना, उद्यमों का विकास करने के लिए उनको स्किल डेवलपमेंट के प्रोवाइड करना, मतलब समाज के लिए जो बन पड़ता है व्यापारिक बैंकों द्वारा वो किया जाता है। सब व्यापारिक बैंकों सामाजिक कार्यों में आता है। इन सब के बाद अगर अभी कोई डाउट रह जाता है तो वो अपने डाउट को पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके अलावा मुझे व्हाट्सअप के थ्रू बताइए। इसके अलावा आप जो है सोशल मीडिया के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अब मुझे पता है आप सब लोग सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं एंगेज हो, तो व्हाट्सअप और फेसबुक और इंस्टा के थ्रू भी मुझे फॉलो जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।